व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोयट लेंटिल रेसिपी यानी कि तोरियाँ और दाल, घिया तोरी और दाल की ये रेसिपी है। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हाफ़ kg मैंने घिया तोरी यानी कोयट लिया है, उसको वॉश किया, साफ़ किया हमने और उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद मैंने 125 ग्राम जो है यानी आधा किलो तोरी के लिए 125 ग्राम यानी 1/4 kg पिंक लेंटिल यानी मसूर की दाल ली है। उसको हमने वॉश किया और उसके बाद मैंने इसको पानी में आधा से 1 घंटा तक के लिए भिगो दें। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 ही चाय का चम्मच हमने चिली पाउडर यानी सुरख मिर्ची पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच जो है वो चॉप्ड गार्लिक इसमें इस्तेमाल होगा, यानी लहसुन को बारीक कुतर लिया है। 5-6 हम ग्रीन चिली यूज़ करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का अनियन होगा इसके अंदर। 1 टमाटर होगा। आसान सी सब्ज़ी है, खाने के लिए भी बहुत मज़े की और पकाने में भी बहुत इजी है। 1/3 कप मैंने जो ऑयल है उसको मैंने देगची में रख के उसको चूल्हे पे रख दिया है और अनियन को हम स्लाइसिस कर लेते हैं। प्याज के हम स्लाइसिस करके हम इसको देगची में ऐड कर और साथ में हम जो टमाटो है 1 बड़े साइज़ का या मीडियम साइज़ का वो हम जो है उसको भी कट कर लेते हैं। प्याज जो है उसको हमने सौते करना है, ऐड करेंगे हम अनियन ऑयल में और उसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे। हल्का सा जब ये कलर चेंज करेगा तो हम इसके अंदर लहसुन को ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करेंगे हम इसको। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये ज़रा सा सौते हो गया। तो अब हम इसके अंदर जो हमने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया व्यूअर्स के इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ जो है वो पीस कर नहीं ऐड कर रही हूँ। हर चीज़ जो है वो अपनी रफली चॉप्ड है और नॉर्मल फॉर्म में हम इसको कट करके यूज़ कर रहे हैं। लहसुन जब हमारा सौते हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर को ऐड करेंगे। उस वक़्त हम इसकी भुनाई करेंगे और जो है इसकी हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर, क्योंकि देखिए कलर चेंज हो गया। प्याज जो है अनियन थोड़ा सा डार्क ब्राउन में जा रहा है, हो रहा है और लहसुन भी हमारा भुनाई हो चुकी हुई है। तो इस मौके पर हम इसके अंदर जो हमने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेके स्लाइस कट किया था उसको हम ऐड कर देंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाता है, हमारा प्याज और लहसुन जो है ये भी घुल जाएगा। तो अगर आप व्यूअर्स इस भुनाई के दौरान आग को मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत तेज़ आग नहीं होगी और हल्का हल्का पानी का छींटा यानी तकरीबन 1 खाने का चम्मच पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। आपके सामने लहसुन, प्याज और टमाटर ऑलमोस्ट हमारा गल चुका हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर हम इसके अंदर जो हमने नमक, मिर्ची और हल्दी ये हमने निकाली हुई थी 1-1 चाय का चम्मच, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आधा kg के हिसाब से बहुत ही फ़ाइन मसाला है। जो तोरियाँ हैं व्यूअर्स, ना तो ये घी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं ऑयल वगैरह और ना ही ये बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ी है। ये बहुत ही मॉडरेट सी सब्ज़ी है। पानी हल्का सा छींटा लगाकर हम इसको भूनते जाएंगे। जब इसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल बाहर आ जाएगा, तो हमने जो कोयट जो हमने काटी हुई है बारीक स्लाइसिस में, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे भुनाई नहीं करना, भूनना नहीं है, क्योंकि हम आज इसको दाल के साथ बना रहे हैं, इसलिए हम इसके अंदर इसको मिक्स किया और इसके साथ ही हमने जो दाल भिगोई हुई थी उसको पानी समेत, चूँकि पानी मैंने साफ़ इसमें यूज़ किया है तो मैं पानी समेत ही इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ में हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप पानी जो है फर्दर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। 2 कप पानी ऐड किया, उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देना है, यहाँ तक कि ये दाल गल जाएगी, हमारी सब्ज़ी मुकम्मल गल जाएगी और उसके बाद हम जो है इसको थोड़ा सा सॉगी फॉर्म में, यानी हम इसको सख्त नहीं करेंगे, इसको ऑयल बाहर नहीं निकालना, हमने इसको हल्का सा ज़रा सा पतला रख के तो हम इसको जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हमारी जनाब सब्ज़ी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया जो है और थोड़ा सा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और ग्रीन जो धनिया है, सब्ज़ धनिया, उससे मैंने इसको गार्निश किया है। चपाती के साथ, रोटी के साथ, उबले हुए राइस के साथ व्यूअर्स इसको खाएं। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत ही पसंद और मज़ेदार लगेगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।